हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल JKLP में स्वागत है। और आज आपके लिए लाया हूँ सबसे बेहतरीन टॉपिक एसिड और बेस। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। एसिड क्या होता है? अम्ल अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और अम्लों का pH मान क्या होता है? कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, और अम्ल को जब आप जलीय विलयन में यानी अम्ल को जब किसी विलयन में डुबोते हैं तो डुबोने के बाद में क्या करते हैं? ये आपको एच देते हैं। क्या देते हैं? एच देते हैं। ठीक है, और सबसे बढ़िया ट्रिक ये है इसकी कि अम्ल को जैसे अफर क्या होता है? अम्ल होता है, और नी मिस क्या होता है? नीला। क्या होता है? नीला। और लाल मिस क्या होता है आपका? लाल मिस क्या होता है? लाल। ठीक है, इसी प्रकार अम्ल क्या करते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके? HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हैं। जब HCl को आप जलीय विलयन में डुबोगे तो आपको क्या देते हैं? आपका HN देते हैं। ठीक है, और H2SO4 को जब आप जलीय विलयन में डुबोगे तो ये भी आप क्या देता है? आपका HN देता है। ठीक है, इसी प्रकार जब आप HNO3 को जलीय विलयन में डुबोगे तो आपको क्या देगा? वो भी H आयन देगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि आपका दिया हुआ पदार्थ कैसा आपका अम्ल है या आपका क्षार है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्षार के बारे में। ठीक है, तो क्षार इनको हम क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, अब क्षार क्या होते हैं? क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। आप स्वाद के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं आपका ये क्षार है। ठीक है, और क्षार का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है, और क्षार को जब आप जलीय विलयन में डुबोगे तो जलीय विलयन में डुबोने के बाद क्या देते हैं आपको? OH देते हैं। क्या देते हैं आपको? OH देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? क्षारानी। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप क्षार के बारे में बता सकते हैं। जैसे छाफर क्या होता है आपका? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, ये लाफर क्या होता है आपका? लाल होता है। क्या होता है? लाल। और नीलिस क्या होता है आपका? नीला होता है। क्या होता है? नीला। इसमें देखो, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होता है? NaOH और QH। देखो, जब NaOH को आप जलीय विलयन में डुबोगे तो आपको क्या मिलता है? आपको OH आयन मिलता है। क्या मिलता है? OH आयन। ठीक है, इसी प्रकार जब QH को आप जलीय विलयन में डुबोगे तो क्या मिलेगा आपको? OH आयन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? OH आयन। ठीक है, तो अब हम pH मान से समझेंगे आपका क्षार क्या होता है और अम्ल क्या होता है। ठीक है, जिस प्रकार देखो आपके pH मान में जो pH मान होता है उसमें आपकी वैल्यू कितनी होती है? 0 से लेकर कितनी होती है? आपकी 40 तक वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें देखो 7 से कम, अगर 7 से कम की बात करेंगे तो आपको वो क्या होते हैं? आपके अम्ल। उनको क्या बोलते हैं? हम एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। ठीक है, और 7 से अधिक होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोलेंगे? बेस, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार। ठीक है, अब देखो, और जो 7 वाला जो होता है, 7 वाला वो आपके कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन। कैसे होते हैं? उदासीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जिनका pH मान आपका 7 होगा ना तो आपके खट्टे होंगे और ना ही आपके कैसे होंगे? कड़वे होंगे। इसी प्रकार जिनका pH मान 7 होता है उन्हें क्या बोलते हैं? उदासीन। तो जैसे आपका H2O में आप जब पीते हैं जल को तो आप बता नहीं सकते जल आपका कड़वा है या आपका खट्टा है। इसीलिए तो जल का मान कितना, pH मान कितना होता है? आपका 7 मान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम pH मान के माध्यम से भी आसानी से अम्ल और क्षार के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने अम्ल और क्षार के बारे में क्या समझा? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनका pH मान 7 से कम होता है, तथा ये अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। एग्जाम्पल आप क्या हो जाएगा? आपका HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षार के बारे में। ठीक है, तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका pH मान 7 से अधिक होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं। इनके अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो NaOH, KOH हो जाएगा। ठीक है, तो क्षार को जब आप जलीय विलयन में डुबोएंगे तो आपको क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। क्या देते हैं? वो आपको OH आयन देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप अम्ल और क्षार के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे हम बात करते हैं लवण के बारे में। इसके बारे में लवण, तो लवण को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट। ठीक है, तो देखो लवण क्या होते हैं? एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, इन दोनों से मिलने के बाद आप क्या बनता है? आपका साल्ट, यानी कि आपका नमक बनता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझा जाए, जैसे मान लीजिए आपका HCl, तो HCl आप क्या है? एसिड है। ठीक है, बेस की बात करी जाएगी आपका, जैसे NaOH, तो NaOH में क्या आपका OH लगा हुआ है, क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा।
HCl में H लगा हुआ क्या हो जाएगा आपका एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये Cl ने इस Na के साथ क्रिया कर ली तो आप क्या बन जाएगा आपका इधर NaCl और पीछे क्या बन जाएगा आपका H2O। तो इस प्रकार आपका जो NaCl है ये आपका क्या है साल्ट हो गया। कौन साल्ट हो गया? तो ये आपका क्या है साधारण नमक है, ठीक है। तो लवण वे पदार्थ होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका साल्ट हो गया, ये आपका क्या है आपका लवण है, ठीक है। तो इस प्रकार आप आसानी समझ सकते हैं लवण क्या होते हैं। लवण वे पदार्थ